दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम ऐसे मुद्दे को लेकर हाजिर हैं जो हमारे युवा वर्ग हमेशा ये चाहते हैं कि इस मुद्दे को दिखाया जाए। ये मुद्दा है दुकानदारी का। दुकान में लोग कैसे होते हैं सफल, कैसे असफल होते हैं, इसी मुद्दे को लेकर आज हम अपने कार्यक्रम में हरिचंद चौधरी के साथ बैठे हुए हैं। आज हम हरिचंद चौधरी जी से बात करेंगे। हम आपको पहले ये क्षेत्र का नाम बता दें कि ये बस्ती जनपद के लगभग 25 किलोमीटर दूर राम जानकी मार्ग भटपुरवा लल्हवा हम बोलेंगे, यहाँ पर इनका मकान स्थित है। इनकी कापी किताब की दुकान है और यहीं पर भी इन्होंने अपनी दुकान को खोल रखा है। इन्होंने आज शून्य से शुरू किया। तमाम बिजनेस इनके पास थे, लेकिन उस बिजनेस में सफलता ना मिलने पर इन्होंने कापी किताब और कंप्यूटर की दुकान को खोला है और इस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो ज़माना हमने देखा था कि जब एक कुशौरा से साइकिल से आते थे, आज ज़माना है कि एक 4 पहिया गाड़ी से चल रहे हैं। वास्तव में इन्होंने काफ़ी मेहनत की क्षेत्र में और मेहनत का ये देन है कि जो आज इस मेहनत के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। और इनसे हमारे युवा वर्ग को सीख लेना चाहिए। जो भी दुकान खोलना हो, दुकान के बारे में विचार करना चाहिए, एरिया का डिसाइड करना चाहिए कि इस एरिया में हमारी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। इसको लेके तमाम बिंदु ऐसे हैं जिसको लेके सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसको लेके आज हम हाजिर हैं। हरिचंद चौधरी जी आज हमारे कार्यक्रम में हाजिर हैं। तो हरिचंद चौधरी जी, कितने वर्षों से आप ये कार्य कर रहे हैं? ये हमारी दुकान 1998 से चालू है। 98 से, लेकिन ये अभी यहाँ तो ये नया में किए हैं। पहले ये मार्केट में थी जी, तो मार्केट में अभी भी है, चल रहा है। ये आदर्श पुस्तक मंदिर एवं जनसेवा केंद्र के नाम से जनसेवा केंद्र 2012 से चालू हुआ है। हम हरिचंद जी थोड़ा रुकना चाहेंगे आपको। हम थोड़ा बैक में जाना चाहेंगे कि आपके विचार में कहाँ से आया कि हम दुकान करेंगे, क्योंकि आप चौधरी बिरादरी से दुकान करते हैं, खेती बाड़ी भी है। तो आप सबसे ज़्यादा चौधरी बिरादरी की होती है कि हम खेती बाड़ी करेंगे, तो आप दुकान में विचार कैसे आया और कौन कौन सी दुकान आपने खोला? हम जो है गांव में थे जी, जब से पढ़ाई किए थे, मतलब पढ़ाई हमारा चालू हुआ था जी, उसी वक्त से हम बिजनेस कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमारा जो है दुकान गांव में पहले चलता था। वहाँ किराने की दुकान और मतलब तमाम तरह की दुकान वहाँ करते थे। साथ में सिलाई भी करते थे और साइकिल का भी काम करते थे और इलेक्ट्रॉनिक का भी काम करते थे उसमें जी। और धीरे धीरे मतलब दुकान भी चलाते थे, साथ में पढ़ते भी थे। ये हमारा सिलसिला लगातार इंटर तक चलता रहा जी। इंटर के बाद में जो है पढ़ाई बीच में रुक गई, तो हम चले गए थे दिल्ली। वहाँ से वापस आने के बाद फिर दोबारा जो है एक कंपनी ज्वाइन किए थे, लेकिन वो कंपनी मतलब खराब निकली। मैंने कंपनी ने धोखा दे दिया। कंपनी ने धोखा दिया और उसमें बहुत पैसा डूब गया, लोगों का और हमारा भी जी। इसके बाद हमने कंपनी छोड़ करके फिर सोचा फिर शहर में जाए जी। फिर जो है हमारे शुभचिंतक हैं वो कुशौरा बाजार के चौधरी जी, उन्हीं के यहाँ हम रहते थे। उन्होंने कहा कि आप दुकान खोल लीजिए चिल्वा बाजार में जी। हमने पहले कमरा ढूंढा, इसके बाद जो है कमरा ढूंढने के बाद दुकान खोल लिया और दुकान में काफ़ी मेहनत की। जब दुकान में खोलने में पूंजी की समस्या नहीं आई? पूंजी की समस्या तो आई, लेकिन अब उसमें ज़्यादा करके सपोर्ट यहीं से मिला। पूंजी और सारा फर्नीचर वगैरह का इनसे मिला और घर से भी सपोर्ट हुआ जी। तो दुकान 2-3 साल तक लगातार मेहनत किए रात दिन, और इसके बाद जो है हम कंप्यूटर मतलब ले आए और कंप्यूटर का दुकान यहाँ फ़ोटो वगैरह बनाने के लिए, डिजिटल फ़ोटो यहाँ इस एरिया में कहीं था नहीं, इस पूरे रोड पे कहीं नहीं था। अब फ़ोटो का काम हमारा चल निकला। इसके बाद जियो ने लॉन्च किया मोबाइल जियो का, और इसके बाद इंटरनेट का काम चालू किए, जो कि इंटरनेट इस पूरे एरिया में कहीं नहीं था। इंटरनेट सिर्फ बस्ती में था और यहाँ कहीं नहीं। इंटरनेट का काम भी चलने लगा, तो इसके बाद धीरे धीरे ऑनलाइन का काम धीरे धीरे आने लगा। इसके बाद सात जनसेवा केंद्र जो है यहाँ चालू हुआ, उसको भी हम चालू कर दिए। जनसेवा केंद्र में आय जात निवास धीरे बनना चालू हुआ और सुविधा लेना चाह रहे थे।
और वहाँ से मिलना भी चालू हुआ, गाड़ी का बीमा हुआ, बिजली का बिल हुआ, LIC प्रीमियम हुआ। इस तरह से तमाम ऐसे काम हैं और जो रिजल्ट हैं तमाम तरह की सरकारी नौकरियों के ऑनलाइन फॉर्म हैं, ये काम हम लोग करना चालू कर दिए। इसके बाद APS सिस्टम आया गवर्नमेंट का, तो हमने उस सेवा को भी यहाँ चालू कर दिया। और पूर्वांचल बैंक का भी हमने जो है शाखा लिया था, उसको भी चालू किया, आधार से जमा निकासी जी, यही सब काम जो है चलता रहा। धीरे धीरे यही काम आज तक चल रहा है। साथ में शादी का कार्ड की छपाई किया जाता है, स्टेशनरी का टोटल काम है और हर तरह के काम जो यहाँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ हमारे यहाँ सेवा पा जाएँ। अच्छा हरिचंद चौधरी जी, हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि सहज जन सेवा केंद्र जो होता है इसमें तो तमाम प्रकार की सुविधाएं होती हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। अभी बात हो रही थी कि आपके यहाँ से ऑनलाइन लोग मरीज आकर के डॉक्टरों को भी दिखा लेते हैं, क्या व्यवस्थाएं थी? हाँ, ये व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन ये इस समय हमारे यहाँ लाइव है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब सेवाएं हैं जो कि अभी बहुत लोग जान ही नहीं रहे हैं यहाँ इलाके के जी। यहाँ पे हमारे यहाँ टेलीमेडिसिन है जिससे कि आप लोग पूरे हिंदुस्तान में किसी भी डॉक्टर से कहीं भी मतलब कोई भी परामर्श ले सकते हैं। हर तरह के जो है डॉक्टर से आप परामर्श ले सकते हैं, वो भी बहुत कम फीस में जी। और इसके अलावा पशुओं की देखभाल के लिए है, उसके लिए आपको डॉक्टर से बात हो जाएगी। साथ में टेलीला भी है हमारे यहाँ। अगर कोई कानूनी सहायता किसी को चाहिए तो बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में मिलेगा, और अगर हम अनुसूचित जनजाति लोग हैं तो निःशुल्क मिल जाएगा, इनसे कोई फीस नहीं लिया जाता है। और सेवाएं गाड़ियों की बीमा का है, पूरे लाइफ इंश्योरेंस का भी है, और हर तरह के जितने सेवाएं होती हैं लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं होती हैं। तो ये सेवाएं इनकी यहाँ उपलब्ध हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि इलाके के लोग जो भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो एक बार इन सेवाओं का लाभ लें। घर बैठे ही अच्छे डॉक्टरों का परामर्श मिल सकता है। यहाँ पर इनके यहाँ इंटरनेट की जो भी सुविधाएं होती हैं सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो हरिचंद जी, क्या आपने कुछ लोगों को रोजगार भी दिया है? हमारे यहाँ 5-6 ऑपरेटर जो है हमेशा रहते हैं जी, और सब ट्रेंड हो चुके हैं। हमने तो कई लोगों को सिखाया है हमारे यहाँ से करके, कम से कम 10-15 लोग जो है और बाज़ार में भी और अन्य जगहों पर भी ये इलाके में अपना खुद का जो कारोबार कर रहे हैं। कई लोग हमारे यहाँ से सीख करके और यहाँ से गए हैं, और बहुत से लोग अभी भी आते हैं सीखने के लिए। हम उनसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं जी, कोई फीस नहीं लेते हैं, बिल्कुल निःशुल्क उनको सिखाते हैं। 1-2 साल तक जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो अगर चाहते हैं कि हम अपना कहीं जो है कारोबार करना चालू करें तो हम उनको जो है जितना हो सकता है उतना आप मदद करते हैं पहले रजिस्ट्रेशन कि आप कहीं भी मतलब खोलें और सफल हों। उनको पूरा प्रशिक्षण दे देते हैं, उनको असफलता ना मिले। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है कि आपने लोगों को अपने यहाँ निश्चित प्रशिक्षण दिया। आज वो अपने कारोबार में जुटे हुए हैं। आपने यहाँ तक बताया कि लगभग 10 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आपके यहाँ सीखा और आज वो मार्केट में अपनी दुकान खोल करके अपनी रोजी रोटी में जुटे हुए हैं। तो हरिचंद भाई, इसके लिए आपको धन्यवाद है कि आपके जैसे महान दिल है कि लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोग आकर आपके यहाँ सीख रहे हैं। सीखने के बाद वो पहुँच कर अपने रोजगार में कार्य करने में जुटे रहते हैं। तो हमारे जो युवा वर्ग हैं जिनको नौकरी नहीं मिली है, वो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव देंगे आप? हम सुझाव यही देंगे जी कि वो लोग अगर पहले तो प्रयास करें, अच्छी पढ़ाई करें, नौकरी के लिए प्रयासरत रहें जी, लेकिन साथ में काम मतलब आमदनी का कोई जरिया जरूर बना लें कि जिससे उनका मतलब आर्थिक स्थिति का सामना ना करना पड़े जी। तो मतलब कुछ भी सीख लें। यहाँ हमारे यहाँ स्क्रीन प्रिंटिंग का काम होता है जी, तो अगर स्क्रीन प्रिंटिंग का काम सीखना चाहते हैं तो भी सीख सकते हैं। साथ में कंप्यूटर का ऑनलाइन वर्क जितना होता है, फॉर्म भरने का और टाइपिंग का, हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग, डिजाइनिंग और तमाम तरह के जो है ऑनलाइन वर्क सिखाए जाते हैं जी, और उनको पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा बिना किसी शुल्क के जी। तो देखिए, हमारे युवा वर्ग जो भी हमारे वीडियो को देखेंगे, जो भी हमारे दर्शक हैं, हम चाहते हैं कि उनका लड़का अगर कहीं
मतलब रोजगार करने का इच्छुक है तो उसे टेक्निकल जानकारी होना जरूरी है हर रोजगार के बारे में। अगर वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेना चाहता है तो हमारे ये आदर्श पुस्तक मंदिर भरपुरवा चिन्वा बाजार में स्थित है। लल्हावा स्थान है, यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर आकर के निःशुल्क में ट्रेनिंग ले सकता है और अपने रोजगार को कर सकता है। वास्तव में बड़ा नेक दिल है आपका कि आप युवाओं को, हमारे बेरोजगारों को निःशुल्क में ट्रेनिंग देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारे खेत के लोग आगे बढ़े और अपने मुकाम को हासिल कर सके। हरिचंद जी, आप पहले साइकिल से यात्रा कर रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? और आज आप 4-5 पहिया थे। 25 किलोमीटर पर डे साइकिल से अप डाउन करते थे जी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से प्रोग्रेस होता गया, आपकी मेहनत क्या थी? मेहनत तो हम मान के चलिए बहुत ज़्यादा करते हैं जी। और इसमें मेहनत अगर कोई करेगा तो उसको नुकसान नहीं होगा। तो ज़्यादा जो मेहनत करेगा वही सफल भी होगा जी। इसमें आप पूरा एकाग्र होकर के और आप जो काम करिए वो एकाग्र होकर करिए जी। तो अभी हम देख रहे हैं जहाँ बैठे हैं हरिचंद भाई, ये आपकी 3 मंजिला की बिल्डिंग भी बनी हुई है। तो आप कितना घंटा काम करते हैं? अब हम हमेशा शुरू से अब तक 16 से 18 घंटे कंटिन्यू काम करते हैं जी। और जिसमें मतलब कोई लापरवाही नहीं करते हैं। पूरा देखभाल, दुकान की साफ सफाई, मेंटेनेंस, सामान, ग्राहकों की मतलब जवाबदेही भी हमारे पास रहती है जी। उनका काम भी समय से हो जाए और काम के प्रति बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करना पड़ता है। काम से बहुत लगाव भी रखना पड़ता है। तो हरिचंद भाई, आपके पास कितने बच्चे हैं? हमारे पास एक बच्चा है और 2 बच्चियां हैं। अच्छा, 2 बेटियां हैं। दोनों पढ़ रहे हैं? हाँ, तीनों पढ़ रहे हैं। तीनों पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, आज हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि रोजगार के क्षेत्र में कहाँ कहाँ अवसर हैं, कहाँ कहाँ से आपको रोजगार करने की ज़रूरत है, आप कौन सा धंधा कर सकते हैं जहाँ पर मुनाफा हो सकता है। इसको लेके हम मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद थे हरिचंद चौधरी जी हैं, जो आदर्श के नाम से मशहूर हैं। सभी लोग आदर्श के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका नाम हरिचंद चौधरी है। इन्होंने 0 बजट से अपना काम शुरू किया था, जो साइकिल से कुशौरा बाजार से चिल्मा आते थे लगातार, और ये लगभग 98 में इन्होंने दुकान खोला था। और दुकान खोलने के बाद आज जो इनका मुकाम है, इनकी मेहनत और परिश्रम की देन है। इन्होंने बताया है कि ये 18 घंटा लगातार कार्य करते हैं, चाहे साफ सफाई से लेकर के दुकानदारों को डील करने का काम इन्हीं की जिम्मेदारी होता है। निश्चित तौर से ही एक दुकानदार को अगर सफल होना हो तो सब कुछ करना पड़ता है, इसके लिए कठिन परिश्रम करने की भी जरूरत होती है। वो काम हरिचंद चौधरी द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर से ऐसे लोगों की तस्वीरें और कार्यक्रम इसलिए लेके आए हैं कि हमारे युवा वर्ग इसे सीख ले। अगर ये आगे बढ़ना चाहे तो निश्चित तौर से इस वीडियो को देखें और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलती रहेगी। तो नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरे पर चर्चा के साथ। धन्यवाद।